कैंडिडेट इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर रहा है वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ना और लिखना जानता हो। जो पैसेंजर के जो चेकिंग बैगेज होते हैं उनको आपको स्कैन करना होता है। बस आपकी ड्यूटी यही रहेगी, या तो आपकी कार्गो कॉम्प्लेक्स में रहेगी या फिर आपकी टर्मिनल बिल्डिंग में जो इनलाइन सिक्योरिटी होती है वहाँ पे आपको बैगेज स्कैन करना है। बेसिक एब्स्ट्रैक्ट, स्क्रीनर, इंडक्शन, ठीक है, ये बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट आपको जॉब दौड़ के मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए अगर आप घर में खाली बैठे हैं तो आपको आई थिंक ये जॉब मेरे हिसाब से तो जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए। बॉन्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें जो बॉन्ड है आपका 1.5 लाख रुपए का लगेगा। ये पैसे आपको पे नहीं करने हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग घर में खाली बैठे हैं और आप लोग एक जॉब की तलाश में हैं तो रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक सहायक कंपनी है AAI क्लास, जिसका नाम है AAI कार्गो एलाइड एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। ठीक है, यह 100% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक सहायक कंपनी है, या फिर यूं कह सकते हैं सब्सिडरी कंपनी है। इसमें सिक्योरिटी स्कैनर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी स्कैनर का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरे मशीन पे होता है, या फिर एयरलाइन में जो एक्सरे मशीन लगती है वहाँ पर होता है। ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी आपकी ड्यूटी धूप पर नहीं होगी। ठीक है, आपकी आराम से बैठ के जॉब करने वाली है, बट थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है कि आपको एक्सरे मशीन बहुत ही सावधानी से चलाना है। उससे कोई भी जो रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स हैं वो नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो जिम्मेदारी वाला काम है, अच्छी जॉब है, बट इस जॉब की कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिनके बारे में एक बार आप लोग जान लीजिए, उसके बाद ही आप लोग अप्लीकेशन करना। क्योंकि यूट्यूब पर आपको वीडियो तो बहुत मिलेंगे, सब भाव करके निकल जाएंगे, आपको सारी चीज़ें जो मेन की अंदर चीज़ें वो आपको नहीं बताएंगे। फिर बाद में जब आप ज्वाइन करने जाते हैं फिर आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इससे अच्छा है चीज़ों को समझ लीजिए। मैं ये नहीं कहता जॉब खराब है फिर जॉब अच्छी है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। मैं एक जरिया हूं आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो जो मैं आपको चीज़ें बता देता हूं। ठीक है, और ध्यान रहे इस जॉब के लिए आपको किसी को कोई पैसा वगैरह देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको खुद पे भरोसा रखना है और खुद इंटरव्यू उसका फेस करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपको सिलेक्शन होगा वो आपके इंटरव्यू के आधार पर ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं रिसेंटली AI क्लास में 227 सिक्योरिटी स्कैनर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और यह इंडिया के 3 एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी है। मगर इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन है वो लोग भी इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है, मगर उसकी भी टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप देखिए जरूर, क्योंकि वीडियो 8 से 10 मिनट का होगा, बट स्टार्टिंग टू एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अमृतसर में 35 वैकेंसी हैं, बड़ोदरा में 16 हैं, और चेन्नई में 176 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो फ्रेशर हैं। ध्यान रखें, एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन ना करें। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी आज से 20 दिन पहले वो अलग से आई थी, ये केवल फ्रेशर्स के लिए है। और इसमें एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एक्स सर्विसमैन है वो लोग अपना इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, जो कि 9 जून से स्टार्ट होंगे और 30 जून तक इसमें आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको एप्लीकेशन फीस देना है, तो ये फीस आपको 750 रुपये देना है। जनरल OBC इन 2 कैंडिडेट्स को 750 रुपये फीस पे करना है। इसके अलावा SC ST EWS और ऑल कैटेगरी की जितनी भी वुमेन्स कैंडिडेट हैं, ठीक है, इनको 100 रुपये इसमें एग्जाम जो फीस देना है अप्लाई लिंक के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है इस वीडियो का मुख्य पार्ट, जिनके बारे में आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ। इन चीज़ों के बारे में तो आपको सबने बता दिया होगा, आपको नोटिफिकेशन में समझ में भी आ गई होंगी, मगर जो ट्रिक्स है यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसमें जो कैंडिडेट अप्लीकेशन करना चाहता है, पहला तो उसके कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कलर अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है तो आप लोग अप्लाई ना करें। आपकी जो सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक्सरे मशीन पे बैठ के काम करना है। ठीक है, आपका जो ड्यूटी रहेगा हमेशा स्क्रीन पर एक्सरे मशीन पे ही आपको सारा कुछ परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। इसमें एज 18 से 27 साल जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वैकेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक सहायक कंपनी की है। तो ये जो कंपनी है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहती है, तो इसमें आरक्षण का नियम लागू होता है। इसमें OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है, SC ST को इसमें 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, इसमें आपकी जो एज की गणना है 1 जून 2025 तक की जाएगी। ठीक, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। अब ग्रेजुएशन में भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट आपके मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए अगर आप लोग जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। उसके बाद एससी और एसटी को थोड़ा छूट दी गई है, 5% की छूट इनको मिली, तो इनको 55% मिनिमम नंबर आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। जो कैंडिडेट इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर रहा है वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ना और लिखना जानता हो, ठीक है। मतलब बहुत फ्लुएंट इंग्लिश इसमें नहीं चाहिए होती, पढ़ना लिखना आप जानते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास एनसीसी है तो भी इसमें आपको छूट मिलती है, प्रायोरिटी उनको पहले दी जाती है एनसीसी वाला। अब मैं आपको बता दूंगा आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स में छूट लेंगे, एज में जिनको छूट चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको जाति प्रमाण पत्र अपना देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का इस चीज़ को ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। आधार कार्ड, ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री आप निकला लेंगे वो भी चल जाएगी इसमें, ठीक है। फोटो, सिग्नेचर, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं। इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, मगर इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, चीज़ें समझ लीजिए। जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इसमें 30,000 पहले में साल मिलेंगे, ठीक है। दूसरे साल आपकी 32,000 हो जाएगी, तीसरे साल आपकी 34,000 हो जाएगी, ठीक है। ये सैलरी आपकी तब होगी जब आप इसमें कुछ ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग पास करेंगे, जैसे कि एब्सेक इंडक्शन, रेगुलेटेड एजेंट, बेसिक एब्सेक एट एयरपोर्ट और सिक्योरिटी स्कैनर। इतने एग्जाम जब आप पास कर लेंगे तब आपके ऊपर ये वाला सैलरी का क्राइटेरिया लागू होगा। मतलब पहले साल आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल से 32,000, तीसरे साल से 34,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। मगर जब तक आप लोग ये ट्रेनिंग पास नहीं करेंगे तब तक आपको केवल और केवल 15,000 रुपये एज ए ट्रेनिंग के रूप में सैलरी मिलेगी, ठीक है। और जब तक आपकी 15,000 सैलरी रहेगी, हर महीने में आपको वीक ऑफ तो मिलेंगे, जो मतलब हफ्ते में एक दो वो जो छुट्टी एक वीक ऑफ वाली होती है वो मिलेगी, कोई नेशनल हॉलीडे मिलता है वो भी मिलेगी। मगर जो एक लीव होती है, जो सैंक्शन लीव होती है, उसमें आपको एक सीएल लीव पर महीने के हिसाब से आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। अब आगे से थोड़ी चीज़ें और जान लेते हैं कि इसमें आपको 10,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। मतलब 10,000 रुपये आपको कंपनी दे देगी, आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। तो आपको अगर 10,000 रुपये का कोई किसी कंपनी से अगर आप मेडिक्लेम लेते हैं तो आपको 5-7 लाख का फैमिली वाला ग्रुप मेडिकल आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। छुट्टियों की बात कर लें, साल में इसमें 18 छुट्टियाँ आपको पीएल मिलेंगी, 9 सीएल मिलेंगी, 2 आरएस मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 18 और 9 27 और 2 29 छुट्टियाँ तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद 12 आपको हाफ पेड लीव, मतलब अगर आप छुट्टियाँ और इनके अलावा और लेते हैं तो आपको 12 छुट्टियाँ ऐसी मिल जाएंगी जिसमें आपकी आधी पेमेंट कटेगी, ठीक है। उसके बाद जो नेशनल हॉलीडे पड़ते हैं वो अलग से होते हैं। 15-16 साल में नेशनल हॉलीडे होते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, बकरीद, ईद, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये अलग से होते हैं, ठीक है। वीक ऑफ अलग से होते हैं। तो कुल मिला के इतनी छुट्टियाँ आपकी रहेंगी, ये सारी चीज़ें समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं जॉब टाइप की, ये जॉब किस प्रकार की है। तो मैं आपको बता दूँ ये जॉब FTC बेस पर है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि 3 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आपने ये सारी ट्रेनिंग्स क्लियर कर ली, नॉर्मल सी ट्रेनिंग रहती है, मोस्टली कैंडिडेट जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं 1 या 2 बार में क्लियर कर ले जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ईजी होती हैं क्योंकि ये सारी ट्रेनिंग्स वगैरह मैंने खुद पास करी है, ठीक है। तो नॉर्मल सी ट्रेनिंग रहती है। अगर आपने सारी ट्रेनिंग्स पास कर ली, एक तो आप इस सैलरी के क्राइटेरिया में आ जाएंगे, दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट आसानी से रिन्यू होता रहता है। या फिर अगर आप लोग रिन्यू नहीं करते हैं या फिर नहीं होता है तो आप अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट हैं तो आप किसी भी अच्छी एयरलाइंस में, किसी भी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एविएशन सेक्टर में। बेसिक एब्सेक, स्क्रीनर, इंडक्शन, ठीक है, ये बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट आपको जॉब दौड़ के मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए अगर आप घर में खाली बैठे हैं तो आपको आई थिंक ये जॉब, मेरे हिसाब से तो जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए। एक अच्छा नोटिफिकेशन में एक चीज़ और लिखी है बॉन्ड के बारे में। तो मैं बॉन्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें जो बॉन्ड है आपका 1.5 लाख रुपए का लगेगा, ठीक है। ये पैसे आपको पे नहीं करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिख के देना है 1.5 लाख का बॉन्ड। टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगी, अगर आपको ये कंपनी मतलब ये ट्रेडिंग वगैरह कराती है, आप अगर पास हो जाते हैं तो आप इस कंपनी को मिनिमम 3 साल कम से कम सेवा देंगे। ऐसा नहीं, क्या कई बार क्या होता है कि लड़के ट्रेनिंग आप पास करें ना तो पैसे हाइक के चक्कर दूसरी कंपनी में भग जाते हैं, तो कंपनी का नुकसान हो जाता है भाई। ये सब ट्रेनिंग कराने में कंपनी को तो 2.5-3 लाख रुपए खर्चा हो जाता है,
ठीक है। अब क्या है, कंपनी ने आपको ट्रेनिंग कराई, आप भाग गए तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए कंपनी आपसे बॉन्ड लेती है। अगर आप बीच में जॉब छोड़ के जाते हैं 3 साल के पहले, अगर ट्रेनिंग पास हो गए, ठीक है, तो फिर आपको 1.5 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा। इस चीज़ ध्यान रखना। या तो आप प्रोविजन पीरियड जो आपको 6 मंथ होता है उसमें छोड़ दीजिए, ठीक है। कंपनी ने आपके ऊपर अगर पैसा खर्चा कर दिया तो फिर आपको समझ लीजिए 3 साल नौकरी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें। इसमें लिखा हुआ है स्क्रीनिंग ऑफ कार्गो और इनलाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग। तो अगर आपकी ड्यूटी कार्गो कॉम्प्लेक्स में लगती है तो आपको वहाँ पे जो कुरियर होते हैं, जो बड़े बड़े कंसाइनर होते हैं, उनको आपको एक्सरे मशीन में स्क्रीन करना होता है। एक होता है इनलाइन होल्ड बैगेज, जो पैसेंजर के जो चेक इन बैगेज होते हैं उनको आपको स्क्रीन करना होता है। बस आपकी ड्यूटी यही रहेगी, या तो आपकी कार्गो कॉम्प्लेक्स में रहेगी या फिर आपकी टर्मिनल बिल्डिंग में जो इनलाइन सिक्योरिटी होती है वहाँ पे आपको बैगेज स्क्रीन करना है, ठीक है। तो अच्छी जॉब है। बाकी थोड़ा टर्म एंड कंडीशन थोड़ी इसकी डिफिकल्ट है, जो कि मैंने आपको क्लियरली बता दी है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको वीडियो तो बहुत मिले होंगे, नोटिफिकेशन भी बहुत मिल गया होगा, मगर चीज़ें मैं आपको गहराई में समझा दिया है। समझ में आ गई अप्लाई कर देना, नहीं आ गई हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दूसरी जॉब आएगी दूसरी बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।